बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यामर बादशाह डैम पूरी दुनिया में बहुत बड़ा डैम है और ये डैम मिट्टी का बना हुआ डैम कहलाएगा और ये इसके रिजर्वायर जो है पूरे पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। तरवेले की लाइफ इससे बढ़ेगी और इसी तरह ये डैम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पानी वो रिजर्व करेगा, जिससे पाकिस्तान में काश्तकारी और किसी किस्म के फसल उगाने के काम में वो मदद मिलेगा। इसके साथ साथ दासूर डैम है जो बिजली पैदा करने में इस डैम से उसकी थोड़ी सी कैपेसिटी ज्यादा है। और जो बादशाह डैम है, यामर बादशाह डैम, जो एक बहुत ज्यादा इलाके को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं अपने जमीनों से अपने घर से बेघर हो गए हैं और उन्होंने अपने आबाई गाँव और आबाई जो है घर इसके लिए कुर्बान किए हैं। इसलिए किए हैं कि ये पाकिस्तान की माइशत, पाकिस्तान के लोगों के लिए इससे बेहतरी होगी कहकर। अब मसले ये है कि अगर हमारे यहाँ के लोग जो हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनको भी मुलाजमत न मिली तो ये लोग आखिर जाएंगे कहाँ। इसी तरह पाकिस्तान में मंगला डैम जब बन रहा था, मंगला डैम में वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया, वहाँ के लोगों को बैरून मुल्क भेजा गया, जिसकी वजह से अभी उनकी लाइफ जो है वो काफी बेहतर नजर आ रही है। क्योंकि आप मेरपुर का जब आप विजिट करते हैं तो मिनी लंदन आपको नजर आता है। तो यहाँ के लोगों से जो ज्यादती है वो तो कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेगुलेट इलाज का जो फॉर्म इन्होंने बनाया है ये बिल्कुल ठीक है, इनका जो मंशूर है उसकी हम तारीफ करते हैं, क्योंकि बेसिक जो मुलाजमतों का राइट है या जो भी राइट है वो यहाँ की आवाम के हैं। अगर यहाँ से कोई बंदा नहीं मिलता है, टेक्निकल आदमी नहीं मिलता है, फाइनेंशियल आदमी नहीं मिलता है, या कोई मुलाजमत में जो यहाँ का बंदा एलिजिबल नहीं है, तो बेशक फिर पाकिस्तान के किसी भी कोने से उठा के उसको भी राइट है कि वो यहाँ आ सकता है। अगर यहाँ कैपेसिटी अवेलेबल है, लोग अवेलेबल हैं और टेक्निकल स्टाफ अवेलेबल है, तो उस पे इनको छोड़ के किसी और को तरजीह देना इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई जो है वो ज्यादती वाली बात है। अगर इस तरह के हालात रहें तो फिर पूरे मुल्क की सलामती के लिए, बादशाह डैम के लिए भी उसमें नुकसान का बायस बन सकता है, क्योंकि लोगों की बड़ी कुर्बानियां हैं। हम सन 90s से मेरे वालिद मोहतरम जो है इस डैम के हामी थे। उस वक्त कोई आदमी इस डैम को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। हमने यहाँ जंगें लड़ी हैं लोगों के साथ, हमने लोगों को इस पे मोबिलाइज किया है, लोगों को इस बात पे लाया है कि ये डैम जो है ये पूरे मुल्क की बका और खुसूसन जो है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए एक खुशहाली का बायस बनेगा। तो आज वो खुशहाली के बजाय हमारी बदहाली का अगर बायस बने तो ये फिर जो है यहाँ की आवाम के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होगी। मैं फेडरल गवर्नमेंट और चेयरमैन वापडा और जितने भी इदारे हैं, अगर उन्होंने इस तरह के अगर कोई पॉलिसी मैटर बनाए या लॉज बनाए तो इनको अमेंड करें। ये कोई कुरान नहीं, ये कोई आसमानी वही नहीं है, सहीफा नहीं है कि जो न बदल सकता हो। वो इसमें अमेंड करें और इससे यहाँ के लोगों को अकोमोडेट किया जाए, भरपूर अकोमोडेट किया जाए। यहाँ के जो मुलाजमतों का कोटा है उसमें कम से कम 80% जो है यहाँ से फिट होना चाहिए और 20% जो है अगर वो बहुत ज्यादा टेक्निकल स्टाफ की जरूरत हो गई तो बेशक वो बाहर से भी ला सकते हैं। तो आवाम को उकसाया न जाए, आवाम की जज्बात का ख्याल रखा जाए और हमारे नौजवानों के लिए हमारे मुस्तकबिल है इसको महफूज कश्मीर बनने न दिया जाए। वहाँ जो है वो पिछले 2 साल से तकरीबन लॉकडाउन में है, वहाँ के से ज्यादतियाँ हो रही लोगों के साथ। लोग कायदे पाबंद के सलासल जी रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं कि वो जो है वो अपने हुकूक मांग रहे हैं जो इंडिया जो है सल्ब कर रहा है। तो वही नौबत जो है यहाँ आना न दिया जाए। यहाँ के लोगों का जो है वो राइट इनको मिलना चाहिए। तो इनके राइट पे जो भी डाका डालेगा हम इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं। और इसी के साथ मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो अपने इलाज को बेशक अमेंड करें। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो हमारा नौजवान नस्ल जो है इनको एकोमोडेट किया जाए, वरना हम जो है भरपूर एहतियात की